हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेडिकल ट्रिक एंड नॉलेज में आपको हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको अस्थमा के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर अस्थमा कैसे इंड्यूस होता है, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अस्थमा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अस्थमा। अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे कॉज्ड बाय एलर्जिक रेस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोविंग ऑफ एयरवे ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अंदर आपका अस्थमा के अंदर ये आपके क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, लंबे समय तक चलती है और इसके अंदर ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्रोंको स्पाज्म हो जाती है और नैरोविंग ऑफ एयरवे हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जेशन एंड थिंकिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। आपका ब्रोंकस ब्रोंकियोई में आपका म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से नैरोविंग ऑफ एयरवे हो जाता है। इसकी वजह से हम अस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज या एटियोलॉजी के बारे में। दे आर सम फैक्टर्स वाई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अस्थमा। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं अस्थमा कॉज करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड एयर। आपको मोस्टली कोल्ड एयर एनवायरमेंटल चेंज करेंगे, उसके अंदर अस्थमा हो सकता है। चेंज इन ह्यूमिडिटी या फिर ड्राई एयर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड। ये कुछ एटमॉस्फेरिक एयर होती हैं जिसकी वजह से हमें अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एलर्जेंस पॉल्यूटेंट्स। फूड ट्रीटेड विद सल्फेट, बियर, वाइन एक्सेट्रा से अस्थमा हो सकते हैं। सबसे नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड परफ्यूम्स, स्ट्रेस्ड इमोशनल अपसेट, मेडिकेशंस लाइक बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी रिस्क फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जेंस, पैसिव स्मोकिंग, ओबेसिटी, अर्बन लिविंग, लो बर्थ वेट, बेबी, रेगुलर यूज ऑफ NSAIDs ड्रग्स। इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सट्रेंसिक, सेकेंड वन इज इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक मीन्स एलर्जिक, कॉमनली अकर इन चाइल्डहुड। आपके चाइल्डहुड बचपन में आपको एक्सट्रेंसिक लाइक अस्थमा मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रेंसिक, नॉन एलर्जिक, कॉमनली अकर्स अबाउट 35 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स। विजिंग, साउंड, कफ ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, चेस्ट टाइटनेस, डिस्पनिया, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, हाइपोक्सेमिया, रोंकी। ये आपके रोंकी एक साउंड होता है, साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अटैक ऑफ अस्थमा मे बी फॉर फ्यू मिनट्स और आवर्स। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। एक्सटेंसिक के लिए कोई भी एलर्जी की एंटीजेंस एंटर हुआ, उसकी वजह से IG एंटीबॉडी एक्टिवेट हुई और उसकी वजह से मास्ट सेल और बेसोफिल्स ये दोनों केमिकल मेडिएटर रिलीज करती हैं, जिसमें हिस्टामिन, साइटोकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये 4-5 साइटोकाइन केमिकल्स हैं जो आपके म्यूकस सिक्रेट करती है और म्यूकस आपके एक जगह स्टोर होता है ब्रोंकस में और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। इस वजह से डिस्पनिया होता है और उससे हमारा अस्थमा कॉज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक या फिर नॉन एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से। इट बिगिंस विद बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथिक रेस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलाइन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है अल्फा सेल एडर्जिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, स्पायरोमेट्री, ABG एनालिसिस, चेस्ट एक्सरे, एस्कल्टेशन ऑफ ब्रेथ साउंड, एग्जाम्पल व्हीजिंग साउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, स्टेटस ऑफ एस्थमेटिक हो सकते हैं, एटिलेक्टेसिस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में हम आपको पेशेंट को एस्थमेटिक पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर प्रोवाइड करेंगे, जिसे बीटा एगोनिस्ट कहते हैं। दे कॉज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर। आपको ब्रोंकोडाइलेटर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, इसका ये आपके वाइड कर देता है ब्रोंकस को और रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। आपके ब्रोंकस के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, उसको रिलैक्स करके इसको
स्टिमुलेट करती है बीटा रिसेप्टर से, जिसकी वजह से ब्रोंकस वाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। साल्बुटामोल, फॉर्मोटेरोल, एल्बुटेरोल, ये 3-4 ड्रग्स हैं। इसके सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ जेंथाइन डेरिवेटिव्स की वजह से। फर्स्ट वन ब्रोंकोडाइलेटर, उसके साथ हम देंगे थ्यूफाइलिन, डेरिफाइलिन, अमाइनोफाइलिन। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देखते हैं। इसके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, द एक्शंस ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूड्स रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आपके म्यूकस सिक्रीशन को डिक्रीज करती है, इनहिबिट करती है। इसके अंदर आपको आइप्रोट्रोपियम और एट्रोपिन सल्फेट या फिर नेबुलाइजर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक आपके एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है। इसके एग्जांपल्स मिथाइल पेरिडिनिसोलोन, प्रिडिनिसोलोन और बीटा मिथासोन। अब नेक्स्ट वन इज द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। They prevent the action of leukotrienes by blocking the receptors on cell membranes. Leukotrienes have a key role in inflammation. इसके एग्जाम्पल Montelukast, Zafirlukast. Last one is the mast cell stabilizers. They stop the activities of the mast cell. Example